देखो सारे आईआईटीएंस कुछ लॉस को फॉलो करते हैं, तभी वो एक नॉर्मल एवरेज बच्चे से एक आईआईटीएन बन पाते हैं। तो अगर तुम्हारा सपना है कि तुम्हें आईआईटीएन बनना है, तो मैं आज ऐसे 5 अनब्रेकेबल लॉस के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं, जिनके बारे में तुम्हें शायद कोई आइडिया नहीं है, और अगर है भी तो तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है। जैसे हनुमान जी में शक्तियां तो हमेशा से थी, लेकिन जब तक जामवंत ने उनको शक्तियों के बारे में याद नहीं दिलाया, उन्होंने उसका इस्तेमाल ही नहीं करा। इसलिए आज तुम मेरे हनुमान हो और मैं तुम्हारा जामवंत, और मैं तुम्हें बताऊंगा उन 5 अनब्रेकेबल लॉस के बारे में, जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया आंख बंद करके, तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं कि तुम्हारा आईआईटी में होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम वीडियो की तरफ आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि कल तुमने कितने घंटे फोड़ा, कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे काम किया, कितने घंटे तुमने अपनी ग्रोथ में लगाए। मुझे कमेंट करके बताना। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मेहनत करी होगी उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल गिफ्ट है। अब इनमें से कुछ रूल हो सकता है तुम्हें मजाक लगे, लेकिन मेरी बात है सुन लेना। लॉ नंबर 1, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं, और मैं जो नहीं बोलता वो मैं नहीं करता हूं। हर आईआईटीएन जिद्दी होता है। मैं आज तक एक भी ऐसा आईआईटीएन से नहीं मिला जो कि जिद्दी नहीं है। और ये बहुत सारी हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स बोलते हैं कि बेटा जिद मत करो, जिद्दी होना बुरी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लाइफ में वही लोग फोड़ते हैं जो एक्चुअल में जिद्दी होते हैं। अब तुम बोलोगे भैया मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि टॉफी के लिए जिद मत करो, खिलौने के लिए जिद मत करो, PS5 के लिए जिद मत करो। करो जिद, जिद्दी होना चाहिए, बिकॉज जिद्दी तुम सिर्फ इन चीज़ों में नहीं होगे, पूरी लाइफ की हर चीज़ में होते हो। और जिद्दी होने से फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। तो इमेजिन करो दोपहर के 4 बज रहे हैं, तुम्हें कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, तुम्हें 50 सवाल एक्स्ट्रा लगाने हैं, और तुम्हें कहीं बाहर जाना है। तो तुम्हारी जिद है कि मुझे 50 सवाल करने हैं, तो तुम बाहर नहीं जाओगे। ये है जिद। सदुपयोग करो जिद का, दुरुपयोग मत करो जिद का। अगर तुम्हें ये काम करना है मतलब करना है बाबू, कोई कुछ ना नुकुर नहीं। मैं धरती फट जाए, आसमान फट जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मेरे को तो काम करना है। ये फॉलो कर लिया अगर तुमने, ये लॉ, इसको बोलो अनब्रेकेबल, अगर तुमने बना लिया अपने लाइफ में, कि जो तुमने अपने मुंह से निकाल दिया ना दोस्त कि मैं आज ये करूंगा, और अगर तुमने वो करके रहे, तो तुम्हें आईआईटीएन बनने की जो सीढ़ी का जो पहला मुकाम है तुमने वो अचीव कर लिया है। क्योंकि 90% नहीं 99% बच्चे जो बोलते हैं वो करते नहीं है। आसपास देख लो कि आज मैं 100 सवाल लगाऊंगा, 85 लगा पाया यार। आज मैं 150 सवाल लगाऊंगा, 147 लगा पाया यार, 130 लगा पाया, 100 लगा पाया, लगा ही नहीं पाया। या तो बोलो मत, अगर बोल दिया है तो जिद्दी बनो और अपने काम को ख़त्म करो। ये कंसिस्टेंसी का मामला है गाइस। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम हर मोटिवेशन, हर टैलेंट को बीट कर दोगे। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। तो पहला लॉ, हर आईआईटीएन जिद्दी होता है। अगर तुम में वो जिद है तो मुझे कमेंट करना, मैं जिद्दी हूँ। क्या कमेंट करोगे? मैं जिद्दी हूँ और मैं आईआईटी निकाल के रहूँगा। लॉ नंबर 2, और बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चा आईआईटीएन होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है। अब मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई तुम सेल्फिश बन जाओ, तो तुम बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे स्कूल में तो बोलते हैं कि सेल्फिश होना बुरी बात है, मम्मी पापा भी बोलते हैं सेल्फिश होना बुरी बात है। नाइस गाय बनना भी बहुत अच्छी बात है दुनिया में, लेकिन नाइस गाय की हालत देखो क्या होती है। ना सुंदर कन्या मिलती है, ना पैसा मिलता है, ना सक्सेस मिलती है, हर कोई यूज़ करके चला जाता है, तुम्हारी स्टेट खराब हो जाती है। नाइस गाय नहीं बनना है, सेल्फिश बनो। मैं कह रहा हूँ, मैं सेल्फिश था 2 साल। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, मुझे घंटा फर्क पड़ता था कि मेरे परिवार में क्या चल रहा है, किसने किसको क्या बोल दिया। मैं अपने भैया की शादी में भी बस मुंह दिखाने के लिए गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ता था? क्योंकि मैं सेल्फिश था अपने समय के लिए। अपनी वैल्यू करना सीखो दोस्त। हर आईआईटीएन जो कि आईआईटी में पहुंचा है, उसने खुद की टाइम की वैल्यू करी है। हमें क्या लगता है कि हम तो 11th क्लास के बच्चे हैं, हम तो कोई भैया नहीं है, हमारे पास तो कोई सब्सक्राइबर नहीं है, हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है, हम तो नॉर्मल हैं, तो हमारी तो वैल्यू नहीं ही होगी ना भैया। तो मैं तो वर्थलेस हूँ, तो किसी को मुझसे बोलना है कि जाके चावल ले आओ, आटा ले आओ, तो मैं खरीद के ले आऊँगा, क्योंकि मेरे टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं अपने आईआईटी की जेईई की प्रिपरेशन में पानी का गिलास तक लेने नहीं जाता था। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कितनी बुरी बात है यार, अपने मम्मी से काम करवाते हो। करवाया मैंने काम, क्यों है मम्मी मेरी? इसलिए तो है कि मेरी मदद करें। तो जब मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा खाना, पानी की ग्लास, हर एक चीज़ मेरे टेबल पे चाहिए थी मुझे, और मैं सेल्फिश था। मेरे रूम में कोई नहीं हो सकता, अकेले पढ़ूंगा, 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा तभी तुम रूम में नहीं आ सकते। हूँ मैं सेल्फिश। भले ही तुम 2 कमरे का घर है साला, लेकिन तुम में एक रूम मैं ही लेके रखूंगा, बाकी 4 लोग सो उस रूम में, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे को अपने टाइम की वैल्यू करना है, अपने मेंटल स्टेट की वैल्यू करना है। आईआईटीएंस अपने मेंटल स्टेट और अपने टाइम की वैल्यू करते हैं प्रॉपरली। वो किसी को भी उसको एक्सप्लॉइट करने नहीं देते हैं। अपने टाइम और अपने मेंटल स्टेट को किसी को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना। दिस वॉज लॉ नंबर 2।
लॉ नंबर 3 जो हर एक आईआईटीएन जो आईआईटी में पहुंचा है वो फॉलो करता है, वो ये है कि वो खुद की ओनरशिप खुद लेता है। इसका क्या मतलब हुआ भैया? मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे अभी कितने बैकलॉग्स बन चुके हैं। कमेंट करो चलो फटाफट, आई एम वेटिंग। 5 4 3 2 1 कमेंट कर दिया। 0 क्यों नहीं लिखा तुमने? क्यों नहीं लिखा 0? क्योंकि तुम्हारे बैकलॉग्स बन चुके होंगे। कैसे बन गए बैकलॉग्स? तुम जिस चीज़ को लीड कर दो वो तो 100% सही होनी चाहिए ना मेरे दोस्त। तुम्हारे 0 बैकलॉग्स क्यों नहीं है? पूछो खुद से सवाल। क्योंकि तुमने कभी खुद को अकाउंटेबल ही नहीं रखा। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने बैकलॉग्स पे वीडियो बना रखी है। मेरे आज तक आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में आईआईटी में कभी भी एक भी बैकलॉग नहीं बना, बिकॉज मैं हमेशा खुद की ओनरशिप लेता था। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा करिकुलम सही चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो 4 घंटे कम सो और कंप्लीट करो, नाटक मत करो। अगर आईआईटी चाहिए तो यही एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं। भैया 10 बैकलॉग हो गए हैं, 15 चैप्टर के बैकलॉग हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं बहुत त्रस्त हो चुका हूं, मेरे घर वाले मेरे को साथ नहीं देते, मेरा ये वो। भाई तुम खुद के साथ देने लायक नहीं हो, घर वाले क्यों देंगे तुम्हारा साथ? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूं, तुम में वो बात ही नहीं है साथ देने लायक। तुम्हें बुरा लग रहा होगा ये सुन के, लेकिन मेरा काम तुम्हें अच्छा फील नहीं कराना है। मैं एंटरटेनर नहीं हूँ, मेरा काम है तुम्हें सच्चाई दिखाना, आईना दिखाना। आईना ये है कि तुम में दम नहीं है दोस्त। अगर तुम खुद का ही करिकुलम मेंटेन नहीं कर सकते तो तुम क्या आईआईटीएन बनोगे? क्या तुम जाके दूसरी कंपनी संभालोगे? तो सबसे पहले इस चीज से एक सीख लेना। ये 3rd लॉ जो मैंने बताया है, जो हर एक आईआईटीएन फॉलो करता है, वो अपनी ओनरशिप लेता है, खुद से खुद को अकाउंटेबल रखता है। तुम अगर अपने सारे सब्जेक्ट्स को देख रहे हो तो तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स अप टू डेट होने चाहिए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। लॉ नंबर 4, एक आईआईटीएन कभी परफेक्ट नहीं होता और ना वो परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। मैं तुम सबके साथ एक सीन बता रहा हूँ। तुम सब अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सब लोग एक आईआईटीएन के रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। तुम सब लोग एक परफेक्ट आईआईटीएन रोड मैप ढूंढ रहे हो। तुम सब लोग एक परफेक्ट आईआईटीएन बनने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि परफेक्ट आईआईटीएन इज नॉट एन आईआईटीएन? तुम अगर परफेक्ट हो तुम आईआईटी में जा ही नहीं सकते, बिकॉज परफेक्ट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं जलता था अपने दोस्तों से, बाकायदा जलता था, प्रॉपर जलता था। मैं चाहता था कि सालों के नंबर 0 हो जाए और मेरे नंबर उतने ही रहे या बढ़ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे 5 नंबर कम है, सामने वाले के 100 नंबर कमाने चाहिए। ये सोच थी मेरी जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। अब जाके मेरी सोच चेंज हुई है, लेकिन मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना कि तुम्हारी सोच अभी वाली आ जाए। परफेक्ट चेस मत करो। डोंट ट्राई टू बी अ नाइस किड कि भाई हेल्दी कॉम्पिटिशन है, करो तगड़ा कॉम्पिटिशन यार। जेलस हो, ये तो समय जेलस होने का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसको इतना हावी मत होने दो खुद पे कि तुम्हारी प्रिपरेशन पे इफेक्ट आ जाए। परफेक्शन की तरफ मत भागो। जितना तुम कोशिश करोगे कि मेरा हर चीज़ 100% सॉर्टेड रहे, नहीं पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे दोस्तों के नंबर तुमसे ज़्यादा आ रहे हो और तुम खुश हो उस बात पे। अगर तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ नॉट यू। मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारा सच्चाई नहीं है। बी योर सेल्फ। एक आईआईटीएन आईआईटी तभी जा पाता है जब वो पूरा अपना बन जाता है। जब वो सेल्फिश बनने वाली बात बोली थी ना मैंने, जितना तुम सेल्फिश होते हो उतना तुम यू रहते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई डोंट नो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं। जितना तुम सेल्फिश बनोगे उतना तुम खुद की तरह रहने की कोशिश करोगे। तो खुद की तरह रहने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू चेस अ पर्सनैलिटी, डोंट ट्राई टू कॉपी समवंस पर्सनैलिटी। खुद की पर्सनैलिटी बिल्ड करो, मत करो बिल्ड। जो हो वही रहो और धड़ल्ले से रहो। बस मेक श्योर करो सारा काम तुम्हारा टाइम से होता रहे। लॉ नंबर 5, हर आईआईटीएन जो आईआईटी जाता है उसको पता है कि कब कहाँ कितना डिस्ट्रैक्ट होना है। हम लोग ना, जब तुम अभी बच्चे हो, 12th में हो, 11th में हो, और तुम्हें सुंदर कन्या से प्यार हो सकता है, या तुम लड़की हो तुम्हें लड़के से प्यार हो सकता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तुम कुछ गलत चीज़ें देख के डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, तुम टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, गेम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। हर चीज़ से डिस्ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन एक कोट याद रखना, अति हर चीज़ की बुरी होती है मेरे दोस्त। अगर तुम अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो विच डिमांड्स 10 hours 12 hours ऑफ स्टडी एवरी डे, यू कांट अफोर्ड टू हैव अ 2 hour लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद योर फीमेल फ्रेंड और योर मेल फ्रेंड। नहीं कर सकते तुम अफोर्ड। मुश्किल से 10-15 मिनट बात कर सकते हो, कर लो। अति हर चीज़ की बुरी है। एक आईआईटीएन को पता है कि डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली हटाया नहीं जा सकता। जो मैंने बोला था ना, परफेक्ट नहीं होते आईआईटीएंस। मैं भी दिन के 1.5 घंटे डिस्ट्रैक्टेड रहता था। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। सुबह जब मैं नाश्ता करता था तो मैं 45 मिनट वीडियो देखता था यूट्यूब पे, एंटरटेनमेंट की, नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई। रात को भी एंटरटेनमेंट की, नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई। तो मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वो 1.5 घंटा बचा लूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं 1 मिनट भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा और दिन भर डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इससे अच्छा भाई 1 घंटा दे दो ना डिस्ट्रैक्शन को। तो दिस इज द लॉ नंबर 5 कि हर आईआईटीएन को पता है कि डिस्ट्रैक्शन को करना है, लेकिन उसकी एक लिमिट साध रखी है उसने। तो अगर तुमने इन 5 लॉज को फॉलो कर लिया मेरे दोस्त, तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि तुम एक नॉर्मल बंदे से कम 10 गुना बेटर हो
बन चुके हो, बन जाओगे और एक अच्छे आईआईटी में अच्छी रैंक ला सकते हो और एक अच्छे आईआईटी को सिक्योर कर सकते हो। अब तुम्हें 3 चीज़ें करनी है। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला हो, तो पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे तुम्हारे भैया को मोटिवेशन मिलता है। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। नंबर 2 चीज़, कमेंट में कि इन 5 अनब्रेकेबल लॉज में से तुम्हें सबसे ज़्यादा लॉस कौन सा चमका। एंड नंबर 3, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कहीं पर भी ज़रूर शेयर करना जिसके साथ तुम जेन्युइनली आईआईटी जाना चाहते हो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जाओ काम करो।